आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट, जिसमें दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं ची स्क्वायर टेस्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट का पहला टेस्ट है टी टेस्ट। टी टेस्ट एक स्मॉल सैम्पल टेस्ट होता है। इसको डेवलप किया था विल्मैन गोसेट ने इन 1908 में। इट इज़ आल्सो स्टूडेंट टी टेस्ट, इसे स्टूडेंट टी टेस्ट बोलते हैं। और ये स्टूडेंट टी टेस्ट एक पेन का नाम भी है। कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट टेस्ट कौन सा होता है, तो टी टेस्ट होता है। इसका फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन nth रूट। अब यूज़ ऑफ टी टेस्ट एंड एप्लीकेशन। जब सैम्पल साइज 30 से छोटा हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम म्यू इक्वल्स टू n-1 हो। अब एक टी टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज रिग्रेशन मॉडल, तो कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो टी टेस्ट यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट टी टेस्ट का नेक्स्ट यूज़ है पैरामीटर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का पैरामीटर नॉर्मल हो, पॉपुलेशन वेरिएबल अननोन हो, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड विल्च टी टेस्ट भी बोलते हैं इसे। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इज़ पॉपुलेशन जीरो। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है पॉपुलेशन को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अभी पैरामेट्रिक टेस्ट का नेक्स्ट टेस्ट है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट दिया था आर फिशर ने। अब ये नेक्स्ट टी टेस्ट वाली लाइन लिखी है, टी टेस्ट इज़ ये यूज व्हेन कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन इज़ ज़ीरो। टी टेस्ट का तो यूज़ जब किया जाता है जो कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉपुलेशन का जीरो हो, बट पॉपुलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन इज़ नॉट जीरो, देन जेड टेस्ट इज़ यूज। कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज़ टी टेस्ट में तो जब किया जाता है जब पॉपुलेशन जीरो हो, और जेड टेस्ट में जीरो नहीं होती। अब देख लेते हैं जेड टेस्ट का फॉर्मूला म्यू माइनस। अब देख लेते हैं जेड टेस्ट का फॉर्मूला। इसमें क्या है, एक्स बार माइनस म्यू ज़ीरो सिग्मा अपॉन nth रूट। एक्स बार का मतलब है मीन ऑफ द सैम्पल, म्यू का मतलब है मीन ऑफ द पॉपुलेशन, और सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस फॉर्मूले के थ्रू हम जेड टेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में यूज़ ऑफ जेड टेस्ट एंड एप्लीकेशन। इस जेड टेस्ट सैम्पल साइज इज़ लार्ज, यानी जेड टेस्ट का सैम्पल 30 से ज़्यादा होता है। अब ये उसमें क्या था, सेकंड लाइन है, टी टेस्ट में जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है अननोन होता है, लेकिन इसमें जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है जो नॉन होता है। जेड टेस्ट इज़ ए यूज टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन। थर्ड लाइन है, जेड टेस्ट इज़ ए बेस ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस होता है, तो इसे लार्ज सैम्पल टेस्ट भी बोलते हैं जेड टेस्ट को। नेक्स्ट टेस्ट है एफ टेस्ट, इसे वेरिएंस रेशियो टेस्ट बोलते हैं। ये भी एक अनोवा की तरह ही वर्क करता है। एफ टेस्ट इसको डेवलप किया था फिशर ने, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट को फिशर ने ही डेवलप किया था। इसका यूज़ किया जाता है टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। जब दो इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन हो पॉपुलेशन वेरिएशन के, टू सैम्पल हैव सेम वेरिएशन, दो सैम्पल हो सेम वेरिएशन के, एंड एफ टेस्ट इसे स्मॉल सैम्पल टेस्ट भी बोलते हैं। एफ टेस्ट का फॉर्मूला है लार्ज सैम्पल वेरिएशन, यानी सिग्मा एफ का स्क्वायर अपॉन स्मॉल सैम्पल वेरिएशन सिग्मा 2 का स्क्वायर। इसका वेरिएशन रेशियो होता है एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लार्ज पॉपुलेशन वेरिएशन, यानी लार्ज पॉपुलेशन वेरिएशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 होता है और स्मॉलर के लिए V2 होता है। द नल हाइपोथेसिस ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएशन आर इक्वल। जो नल हाइपोथेसिस होता है टू पॉपुलेशन वेरिएशन का इक्वल होता है,
है। अगर इक्वल ना हो तो हम इसे अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। एफ टेस्ट के एप्लीकेशन एंड यूज़ हैं। एफ टेस्ट इज़ यूज कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द टू वेरिएशन, यानी इसका यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए दो वेरिएशन के लिए। दिस सैम्पल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, सैम्पल हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। एफ टेस्ट नेवर बी नेगेटिव, एफ टेस्ट की वैल्यू जो नेगेटिव नहीं होती, बिकॉज अपर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन लोअर, तो अपर वैल्यू होती है जो बड़ी होती है लोअर के कंपेयर में। टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन बाय एफ टेस्ट, जो सिग्निफिकेंस रिग्रेशन होता है वो एफ टेस्ट के द्वारा ही किया जाता है। कई बार एग्ज़ाम में हमें इन तीनों के बीच में या दो टेस्ट के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो तीनों टेस्ट के बीच में डिफरेंस है। टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट। टी टेस्ट डेवलप किया था गोसेट ने और जेड टेस्ट फिशर ने, एफ टेस्ट भी फिशर ने। टी टेस्ट में सैंपल स्मॉल साइज का होता है, जेड में लार्ज होता है, एफ में स्मॉल्स होता है। तीसरा है पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जीरो होता है टी टेस्ट में। पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ नॉट जीरो, जेड टेस्ट में जीरो नहीं होता। उसमें टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन पॉपुलेशन होती है। वेरिएशन अननोन होता है, वेरिएशन नोन होता है, सेम वेरिएशन होता है इसमें। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सिर्फ एक काई स्क्वायर टेस्ट आता है। काई स्क्वायर टेस्ट इज इंट्रोड्यूस बाय कार्ल पियर्सन। काई स्क्वायर टेस्ट इज ए सैम्पलिंग एनालिसिस फॉर टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस पॉपुलेशन वेरिएशन। काई स्क्वायर इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। इट कैन बी यूज फॉर टेस्ट ऑफ द गुडनेस ऑफ फिटनेस। सीधा से एग्जाम में पूछा जाता है गुडनेस ऑफ फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ किया जाता है। इससे ज़्यादा होनी चाहिए। सैंपल आर इंडिपेंडेंट, सैंपल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेल्फ फ्रीक्वेंसी आर लीनियर, सेल्फ फ्रीक्वेंसी होती है जो लीनियर में होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विल नॉट स्मॉल इफ़ इट इज़ ए स्मॉल 5 ग्रेटर E5 ग्रेटर देन पुलिंग टेक्निक इज़ यूज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी छोटी होगी तो देन पुलिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है।